हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2023 की जो काउंसलिंग आपकी होने वाली है, जिसमें आपके ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग साथ साथ चलेगी। तो आपको साथ साथ कैसे पार्टिसिपेट करना है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा राउंड में एलिजिबल हो पाओ, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन सी सिचुएशन में आप ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा के अगले राउंड में एलिजिबल होोगे, कौन सी सिचुएशन में आप एलिजिबल नहीं होगे, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी संभावनाएं बनती हैं, सीट लेते हो, सीट छोड़ते हो, सीट नहीं मिलती है, किस सिचुएशन में ऑल इंडिया कोटा में एलिजिबल होगे, स्टेट कोटा में एलिजिबल होगे, कैसे आप आखिरी राउंड तक ज़्यादा से ज़्यादा राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिससे कि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल पाए, इस वीडियो में जानेंगे। आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं सारे खत्म हो जाएंगे। हर राउंड में हर जो पॉसिबिलिटी बन सकती है ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में, सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होगा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट का मौका मिलता है, ठीक है। फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, आपको अगर कॉलेज मिल जाए या फिर कॉलेज ना मिले, ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल भी गया तो आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो, ठीक है। और उसको अगर आप छोड़ देते हो तो आप आगे के राउंड में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में एलिजिबल रहोगे, ठीक है। मानो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है। दो संभावनाएं हैं, कॉलेज मिल जाता है या नहीं मिलता, ठीक है। अगर मिल गया तो इसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मिलने के बाद में इस कॉलेज को आप ज्वाइन करते हो या नहीं करते, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी, जब आप इसको ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल रहोगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के लिए, ठीक है, और स्टेट कोटा के राउंड 1 के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करते हो, जिसको अपन कहते हैं फ्री एग्जिट, तो भी आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और स्टेट कोटा के राउंड 1 के लिए एलिजिबल रहोगे। पहली सिचुएशन जहाँ पे आपको कॉलेज ही नहीं मिला था, तो ऑब्वियसली बात है कि आप ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा के जितने भी राउंड हैं आगे तक उनमें एलिजिबल रहोगे अगर आपको कॉलेज नहीं मिला ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में, ठीक है। इसके बाद में स्टेट कोटा का राउंड 1 होता है, ठीक है। स्टेट कोटा के राउंड 1 में भी वही पॉसिबिलिटी है, आपको या तो कॉलेज मिलेगा या कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉलेज मिलेगा, मान लो आपको कॉलेज मिला तो इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। पहले ही आपके पास पहली पॉसिबिलिटी क्या है, आपको कॉलेज तो मिल गया स्टेट के राउंड 1 में, पर पहले ही आपने ज्वाइन कर रखा है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के थ्रू कोई कॉलेज। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मेरे को उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था और अब मेरे को स्टेट के राउंड 1 में राजस्थान में कॉलेज मिल गया, तो मेरे पास ऑलरेडी एक सीट है अदर स्टेट में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा ऑल इंडिया कोटा में जो मेरे को कॉलेज मिला था वहाँ जाऊँगा और अपना अलॉटमेंट लेटर लेके जाऊँगा, ठीक है। स्टेट के राउंड 1 का जो अलॉटमेंट लेटर है वो लेके जाऊँगा, वो उनको दिखाऊँगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उत्तर प्रदेश के कॉलेज से लेके अपने राजस्थान के स्टेट 1 में जो कॉलेज मिला है वहाँ पर जमा करा दूँगा। पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था पर मैंने ज्वाइन नहीं करा था, फ्री एग्जिट कर दिया था, तो अब मैं डायरेक्टली स्टेट के राउंड 1 के थ्रू जो कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में तो कॉलेज नहीं मिला था पर स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा के आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद में जो पॉसिबिलिटी थी आपकी कॉलेज ही नहीं बना, मान लो आपको स्टेट के राउंड 1 में, तो आप एलिजिबल हो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और स्टेट कोटा के राउंड 2 में, ठीक है। अब इन सारी सिचुएशंस में जिसमें आपने किसी भी ज़रिए से, जैसे आपने ऑलरेडी सीट थी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में, या फिर आपको कोई सीट नहीं मिली थी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में, या फिर आपको सीट मिली थी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में, आपने ज्वाइन नहीं करी थी, फिर बाद में आपने स्टेट में ज्वाइन कर लिया, तो इन सभी सिचुएशन के बाद में आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी एलिजिबल हो, स्टेट कोटा के राउंड 2 में भी एलिजिबल हो। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास रहेंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट 2023 के लिए पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको आखिरी राउंड तक ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की काउंसलिंग में मदद मिलेगी। 24/7 आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के दी जाएगी, किस सीक्वेंस में आपको कॉलेज भरने हैं, जिससे कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज मिले। पिछले सालों का आपको पूरा डाटा दिया जाएगा, राउंड 1, सेकंड और मॉपअप राउंड तक का, ठीक है। आपको आखिरी राउंड तक का पूरा डाटा कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज दिया जाएगा, किस कैटेगरी में कौन सा कॉलेज किस राउंड में कहाँ पे क्लोज हुआ था, सब कुछ आपको डाटा PDF फॉर्म में मिलेगा। डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, आगे वीडियो में डिस्कस भी कर रहे होंगे कि ऑल इंडिया कोटा में जाएं, स्टेट में कॉलेज लें, एम्स लें, स्टेट का कॉलेज लें,
ठीक है, मॉपअप राउंड तक जाएं नहीं जाएं, सेकंड राउंड में कॉलेज ले लें, किस में फ्री एग्जिट कर दें नहीं करें, सारे आपको डिसीजन मेकिंग में बेस्ट हेल्प मिलेगी। ठीक है, बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज फीस की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट, ये सब आपको मिलेगी। फीस ओनली इसकी 1500 रखी गई है। जो टीम एक्स के पीछे काम कर रही है 5 से 7 लोगों के, उसके एक्सपेंसेस है जो आप पे कर सकते हो जी पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे, सेम नंबर पे आप पे कर सकते हो। फिर इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। आप व्हाट्सअप पे मैसेज करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आ जाता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस का। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 यही आपकी कॉलेज की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला राउंड है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। यही राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपकी कई सारी सिचुएशंस बन सकती हैं। मान लो आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, या फिर आपने स्टेट कोटा के राउंड 1 में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। ठीक है, फिर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल जाता है, ये सब आपने पहले एडमिशन ले रखा है दोनों जगह। ठीक है, और मान लो आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में एडमिशन मिल जाता है, तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाइए, इन कॉलेज में जाइए, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 या स्टेट कोटा के राउंड 1 के कॉलेज में जाइए, जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट जमा है वहाँ पे अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाइए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का, और अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में एडमिशन ले लीजिए। ये उन बच्चों के लिए सूटेबल है जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिल जाता है, जैसे कोई न्यू एम्स वगैरह मिल गया या फिर कोई बेटर कॉलेज मिल गया स्टेट के मेडिकल कॉलेजों से, जो उनको उसको अच्छा लग रहा है और वो ज्वाइन करना चाहता है, तो वो इस सिचुएशन में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में एडमिशन ले सकता है। अगली चीज़ है, मान लो आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो ना ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, अलॉटमेंट लेटर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का मिल ही जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, मान लो आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था पर आपने ज्वाइन नहीं करा था, अब राउंड 2 में आपको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिल गया था, तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री एग्जिट होता है ना ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने कॉलेज मिलने के बाद भी छोड़ दिया था तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 और स्टेट में कोई कॉलेज नहीं मिला तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कई सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अगर मान लो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, कैसे भी सबमिट कराए, आपने स्टेट से निकाल के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कराया, या फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से कॉलेज में डॉक्यूमेंट निकलवा के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में नए कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, या फिर आपके पास कोई कॉलेज ही नहीं था, ना ऑल इंडिया कोटा में था ना स्टेट में था, डायरेक्ट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सबमिट कराए, पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, तो आपका द एंड है गेम। ठीक है, मतलब द एंड सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग खत्म है। ठीक है, आपको इसके बाद में ऑल इंडिया कोटा में मॉपअप राउंड में भी एलिजिबल नहीं हो, स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में भी एलिजिबल नहीं हो, काउंसलिंग आपके लिए खत्म हो जाती है। ठीक है, पहली सिचुएशन तो आपकी ये हो गई। अगर मान लो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज ही नहीं मिला, तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो स्टेट के राउंड 2 में और स्टेट के मॉपअप राउंड में और ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड, सभी जगह आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको ना। अगर मान लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ आ जाती है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिल गया पर आपने ज्वाइन नहीं करा। ठीक है, इसमें भी दो सिचुएशन है। ठीक है, आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, आप स्टेट के राउंड 2 में तो एलिजिबल हो और अब बिना रजिस्ट्रेशन के, नए रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल हो। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपको सीट मिल गई पर आपने ज्वाइन नहीं करी, तो स्टेट के राउंड 2 में तो एलिजिबल हो और नए रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन अलग होता है। स्टेट में आपने कोई ऐसे रूल्स को मतलब ब्रेक नहीं करा है, आप एलिजिबल हो स्टेट की काउंसलिंग में राउंड 2 के लिए। ठीक है, पर अगर आप चाहते हो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में भी पार्टिसिपेट कर पाओ, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने फर्स्ट टाइम जो जमा कराई होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो आपकी फोरफिट हो जाएगी, मतलब वो आपको वापस नहीं मिलेगी और आपको वापस से नई सिक्योरिटी डिपॉजिट और नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा के, आपको मॉपअप राउंड में जाना चाहते हो। तो मिनिमम आपकी फ़ीस है, ठीक है, 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है और आपकी 10,000 की आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जो कि आपको वापस मिल जाएगी मॉपअप राउंड में, अगर आपको कॉलेज रूल्स के तहत आप ले लेते हो। ठीक है, आप कॉलेज जो मिलता है वो ले लेते हो, या फिर अगर कॉलेज नहीं भी मिलता तो भी वो वापस हो जाती है, वो उसी सिचुएशन में वापस नहीं होती है अगर आप मॉपअप में भी कॉलेज मिल जाए वो भी ज्वाइन ना करो ऑल इंडिया कोटा में, है ना। तो ये छोटी सी अमाउंट है जो हर कोई बियर कर लेता है। 10,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस नहीं मिलती, जो राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जमा कराई थी। ठीक है, तो कई सारे बच्चे इसमें जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के आपके जो भी रूल्स बनते हैं वो। ठीक है, अब अगला आता है स्टेट का राउंड 2। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी, इनका समराइज़ करके भी बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए।
ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। स्टेट के राउंड 2 में आपको पहली कंडीशन है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब होंगे आपके पास अपने हाथ में, कब होंगे, जब आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 तक अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वो भी एलिजिबल होंगे, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर उन्होंने स्टेट के राउंड 1 में कोई सीट ले रखी होगी तो उनके स्टेट के राउंड 1 वाले कॉलेज में उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो स्टेट के राउंड 2 में वो कॉलेज को अपग्रेड कर पाएंगे। ठीक है, उस सिचुएशन में उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, पर ये सिचुएशन है कि स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज लेना है तो ऑल इंडिया कोटा के किसी भी कॉलेज में, मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको एडमिशन नहीं ले रखा होना चाहिए आपने। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 तक आपके डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया कोटा के किसी कॉलेज में जमा नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या तो आपके पास खुद के पास होंगे, अगर स्टेट के राउंड 1 में भी आपको कॉलेज नहीं मिला होगा तो। दूसरी सिचुएशन, स्टेट के राउंड 1 में मिल रखा होगा तो स्टेट के राउंड 2 में आप अपग्रेड कर पाओगे। ठीक है, उस सिचुएशन में आपके राउंड 1 में, स्टेट के राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वहाँ डॉक्यूमेंट जमा होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे, कॉलेज को अपग्रेड करा पाओगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन नहीं करा हुआ होना चाहिए स्टूडेंट को। अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर उसके डॉक्यूमेंट जमा है तो वो उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे नहीं, और स्टेट का राउंड 2 ज़्यादा जगह ऑफलाइन होता है, तुरंत आपके डॉक्यूमेंट चेक करके आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी ध्यान में रखनी है। अब ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं? जिन बच्चों ने कोई भी सीट ज्वाइन नहीं करी है स्टेट के राउंड 2 तक और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 तक, दोनों जगह कोई भी सीट ज्वाइन नहीं करी है। जिन बच्चों को स्टेट के राउंड 2 तक या ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 तक कोई सीट मिली नहीं है, ठीक है, एक तो ज्वाइन नहीं करी, मान लो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में मिल गई थी सीट पर उसने ज्वाइन नहीं करी, वो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ में ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जा सकते हैं। ठीक है, और जिनको स्टेट के राउंड 2 और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 तक सीट मिली ही नहीं, वो तो डेफिनेटली एलिजिबल हैं बिना नए रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, जो आपको कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी। इस सिचुएशन में तो आपके पास 110% ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए ना स्टेट में सीट आपके पास उससे पहले होनी चाहिए ना ऑल इंडिया कोटा में। जब कोई सीट ही नहीं होगी आपके पास पहले तो डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसके बाद में स्टेट का मॉपअप राउंड होता है। स्टेट के मॉपअप राउंड में आपके कौन कौन एलिजिबल हैं? वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड तक कोई सीट नहीं ली है या फिर उनके पास कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, अब स्टेट के कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि मॉपअप राउंड में भी अपग्रेडेशन का मौका दिया जाता है। ठीक है, पर ज़्यादातर स्टेट में आपको मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन का मौका नहीं दिया जाता। मतलब राउंड 2 तक जो बच्चों ने कॉलेज ले लिया स्टेट के थ्रू वो उनका फाइनल हो जाता है, और कुछ स्टेट्स में मॉपअप राउंड में भी उनको अपग्रेडेशन का मौका दिया जाता है कि आप मॉपअप राउंड में भी कॉलेज अपग्रेड कर लीजिए। अगर आपकी कुछ सीटें आई हैं अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में तो बेटर रैंक वालों को पहले दी जाएंगी, उनका अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा आपको मौका दिया जाता है अपग्रेडेशन का। ज़्यादातर स्टेट में अपग्रेडेशन का मौका नहीं दिया जाता। तो स्टेट के मॉपअप की सीधी सी कंडीशन ये है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। मॉपअप का तो सीधा सा ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास हैं तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब आपके पास होंगे? जब आपके पास कोई सीट ही नहीं होगी उससे पहले के राउंड में। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। पहली बात तो इसमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मॉपअप राउंड में जैसे होता है वैसे ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे में कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता। चॉइस फिलिंग नई नहीं होती, जो आपने चॉइस फिल पहले कर रखी होती है उसी के बेसिस पे अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, और कोई भी कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप तक आपके पास ऑलरेडी अलॉटेड नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं करा तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा में एलिजिबल नहीं होगे। ये सारे काउंसलिंग के नियम है। ठीक है, आई थिंक मैंने जितने भी पॉसिबल सिचुएशन बन सकती थी सारी बता दी। कोई भी और भी सिचुएशन अगर आपके दिमाग में आ रही है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 है, इसमें आपको ज्वाइन आपकी रैंक के हिसाब से है ना। अब आप पूछने लग जाओगे कि सर मैं मॉपअप में ही चले जाऊँ क्या, या फिर स्टेट का सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं स्टेट के राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक सीधा सा फंडा ये है कि आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में जो आपकी रैंक आ रही होगी उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाओगे कि आप इस सीट को छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर ज़्यादा पीछे रैंक होगी, आपके कुछ ऐसे फैक्टर होंगे कि आपके 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, कि प्राइवेट या मैनेजमेंट सीट अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, पहले भी काफ़ी टाइम आपका 3 से 4 साल नीट के अंदर जा चुका है, तो उन सिचुएशंस में, और रैंक भी काफ़ी पीछे है, तो उन सिचुएशन में आप रिस्क शायद अफोर्ड ना कर पाओ। क्या पता यहाँ पे भी कॉलेज ना मिले, क्या पता यहाँ पे भी कॉलेज ना मिले। वैसे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से कम कट ऑफ जाती है मॉपअप राउंड की, मतलब ज़्यादा पीछे तक रैंक तक कॉलेज मिलता है, पर कुछ रिस्क होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप शायद रिस्क ना लो,
ठीक है। तो ये तो इंडिविजुअल के उस पर फ़र्क पड़ता है कि आप इंडिविजुअल, आपकी रैंक क्या है, इंडिविजुअल आपकी सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें आपकी जो काउंसलिंग प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ठीक है, ये पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम जिसमें मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग वाला फैक्टर, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग वाले फैक्टर में आपकी हेल्प तब करी जाएगी जब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा, क्या कट ऑफ गई है। उसके बाद में एनालिसिस करा जाता है कि जो हाई स्टेट्स कट ऑफ है वाले स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, बिहार है और आपका केरल है, यहाँ के स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या जा रही है, यहाँ पे कितने बच्चे ट्राई करेंगे कि उनको स्टेट के राउंड 2 में भी कॉलेज ना मिले, पर वो ट्राई करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप के थ्रू स्टेट में कहीं ना कहीं कॉलेज ले लें, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके आपको डिसीजन मेकिंग में मदद की जाती है। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों को आपके जो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड से अच्छे अच्छे कॉलेज दिलाए गए थे। इस सारे जो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड जो होता है उसमें आपके बेटर कॉलेज मिल जाते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करके अच्छे कॉलेज दिलाए गए थे। पर ये सारी चीज़ें आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में आपकी आएंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, बाकी हुई सारी चीज़ें आपकी, और जो भी डिसीजन मेकिंग का और अदर पार्ट है कि एम्स लेना है, स्टेट का लेना है, फ्री एग्जिट करना है, वो आपका टाइम टू टाइम आपको सब मिलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। फ़ीस बिल्कुल मिनिमल रखी गई है जिससे हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 है जिसमें आपको बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप और स्टेट के राउंड 2 में एलिजिबल होने के लिए यहाँ पे अलॉटेड सीट को छोड़ना होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनको रैंक अलाउ नहीं करती या फिर उनकी सिचुएशन अलाउ नहीं करती, तो आप अपनी रैंक और सिचुएशन के हिसाब से ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है। राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद ये डिसीजन में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है नीट इन्फो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको हर स्टेट की मिलती रहती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।